हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का। हमारा हृदय बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे शरीर में। हम जब तक अपना जीवन व्यतीत करते हैं तब तक हमारा हृदय काम करता रहता है। हमारे हृदय को देखभाल की ज़रूरत है, लेकिन हम हमारे हृदय का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। आजकल की हमारी लाइफस्टाइल आप ही बताओ कैसी हो गई है। हम कभी भी सोते हैं, कभी भी उठते हैं, कुछ भी खा लेते हैं और कभी भी खा लेते हैं। जी हाँ, ज़्यादातर लोगों का यही है। जो लोग भी मेरे सेंटर में आ रहे हैं या फिर मुझसे ऑनलाइन योग अभ्यास सीख रहे हैं, उनको भी बहुत सारी दिक्कत महसूस होती है जब मैं उन्हें प्रॉपर डाइट प्लान देती हूँ कि आपको इसी तरीके से सब कुछ फॉलो करना है। तब उनको भी टेंशन आ जाती है कि ये कैसे फॉलो होगा, हम तो कभी भी खाते हैं, कभी भी उठते हैं, हमारा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है। लेकिन हमारा हृदय जो है उसका हमें ध्यान रखना बहुत ही अनिवार्य है। अगर आपका शेड्यूल ठीक नहीं है, आप कभी भी खाते हैं, कभी भी सोते हैं, तो अभी से ही आप सचेत हो जाएँ, क्योंकि ये आगे जाकर बहुत सारी बीमारियों को आपकी ओर खींच लेगा। तो नियमित रूप से आपने अपने हृदय का तो ध्यान रखना ही रखना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हृदय को ही आवश्यकता है। क्योंकि ये हम समझ ही नहीं पा रहे हैं और जब बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, तब हमें पता चलता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, अब क्या करें? आपकी उम्र 12 साल है, अभी से ही आप योग अभ्यास शुरू कर दें, अभी से ही आप प्राणायाम शुरू कर दें, अभी से आप अच्छा डाइट प्लान लें, अभी से ही आप ये सब कुछ शुरू कर दें, तभी आपका हृदय स्वस्थ होगा। अगर आप कभी भी खा रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं, आपका लाइफ़स्टाइल बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो हृदय संबंधित बीमारियाँ आपको हो सकती है। आपने देखा ही है कि बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है। 30 की साल में भी हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ये खतरा है, क्योंकि 30 की उम्र में कभी भी पहले हार्ट अटैक नहीं आते थे, लेकिन आज तो छोटे बच्चों में भी हार्ट अटैक देखे गए हैं। तो अभी से आपको सचेत हो जाना है। पिछले वीडियो में हमने योग अभ्यास सीखा था, आज हम लोग प्राणायाम सीखेंगे। अगर आपको अपने हृदय की देखभाल करनी है, तो आप नियमित रूप से कौन से प्राणायाम करेंगे? योग अभ्यास तो आपने करने ही करने हैं, लेकिन प्राणायाम भी साथ में कर सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है, तो आप प्राणायाम तो अवश्य करें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए अब हम प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। योग अभ्यास करने के बाद आपने अपने मैट के ऊपर ऐसे बैठ जाना है। आप सुखासन में बैठ सकते हैं या फिर आप पद्मासन भी लगा सकते हैं। मान लीजिए कि आप पद्मासन नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप ऐसे अर्ध पद्मासन भी लगा सकते हैं, यानी कि एक पैर आपका ऊपर रहेगा और दूसरा मैट के ऊपर रहेगा। अगर आप पद्मासन लगा पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, पद्मासन आप लगा लीजिए, जिससे आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी और आपका पॉस्चर भी निखर जाएगा, सुधर जाएगा। बहुत सारे लोगों को ऐसे बैठने की हैबिट हो जाती है, तो ये पद्मासन से बिल्कुल भी ठीक हो जाएगा। नियमित रूप से आप 5 मिनट पद्मासन करें, बहुत ही आपको फ़ायदा मिलेगा। और प्राणायाम भी आप पद्मासन में बैठकर भी कर सकते हैं या फिर वज्रासन में बैठकर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, अपनी साँसों पर ध्यान केंद्रित करना है। आपके हाथ रहेंगे ज्ञान मुद्रा में, साँस लीजिए, साँस को छोड़ दीजिए, साँस लीजिए, साँस को छोड़ दीजिए, साँस लीजिए, साँस को छोड़ दीजिए। ऐसे आपने 10 मिनट तक अपनी साँसों पर ध्यान केंद्रित करना है और आप आस-पास की आवाज़ों को सुनेंगे या फिर आप स्पिरिचुअल म्यूज़िक भी लगा सकते हैं या फिर जो भी आपको भजन प्रिय हो, वो भी आप लगा सकते हैं। बहुत ही आपको फ़ायदा मिलेगा। पूरा अपने साँसों पर आपने ध्यान केंद्रित करना है। आपके विचार जो है, वो आप अपनी साँसों पर रखें। आपके विचार कहीं बाहर नहीं जाने चाहिए। मान लीजिए कि आप ब्रीदिंग कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसा सोच रहे हैं कि शाम को क्या करना है या फिर शाम को क्या खाना है, शाम को कहाँ पर जाना है, तो ऐसे थॉट्स आपने नहीं लाने हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ योग करने के समय, प्राणायाम करने के समय आपने अपने साँसों पर ही ध्यान केंद्रित रखना है, तभी आपको विशेष लाभ मिल सकते हैं। अब हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम में सबसे पहला हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम।
भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए हम अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित तो करेंगे, लेकिन आप वज्रासन में भी बैठ सकते हैं और पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। वज्रासन में बैठेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेंगे। तो चलिए अब हम वज्रासन में बैठते हैं। वज्रासन में बैठना आपको आता ही है। ऐसे आपने वज्रासन में बैठना है इस प्रकार से। फिर आप क्या करेंगे, 3 बार लंबी गहरी सांसें भरेंगे। फिर आपने क्या करना है, अपने हाथों को आप ऐसे आगे भी रख सकते हैं और ऊपर भी रख सकते हैं ऐसे। तो हाथ आपने ऊपर रखने हैं इस प्रकार से। सांस को सिर्फ छाती तक ही लेकर आना है, पूरा नीचे नहीं लेके जाना है, सिर्फ छाती तक ही आप अपने सांस को रखिए ऐसे, और मुट्ठी बनाकर नीचे लेकर आइए। तब आपने सांसों को छोड़ देना है। सांस भरेंगे और सांस को छोड़ देंगे, ऐसे मुट्ठी बनाएंगे। नीचे जब आपके हाथ आए तब आपने सांसों को छोड़ देना है। ऐसे नहीं रखना है हाथ को, बहुत सारे लोग ऐसे रखते हैं। बिल्कुल सीधा रखना है ऐसे हाथ को, जैसे हाथ हमारे ऊपर है। सांस भरिए छाती तक, नीचे लाएंगे हाथ तो सांस को छोड़ देंगे। शुरू करें। ऐसे आपने अभ्यास करना है। 10 के 4 सेट भी कर सकते हैं, और आपका अभ्यास बहुत ही अच्छा है तो आप 20 के 3 सेट भी कर सकते हैं। नियमित रूप से आपने अपनी अवधि को बढ़ाना है। शुरुआत में आप सीखे अच्छी तरीके से, तब आपने 10 ही बार करना है, फिर आप 20 बार करें, फिर आप 10 के 4 सेट करें। 3 दिन के बाद आप 10 के 4 सेट भी कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में आपने आराम से ही करना है। अगर आपको हृदय संबंधित कोई बीमारी है तो इतना तेज नहीं करना है, आराम से कीजिए ऐसे। अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है और आप ऐसा सोच रहे हैं कि क्या ये हम कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल आराम से करना है। किसी योग शिक्षक की निगरानी में करें तो बहुत ही अच्छा है। आप स्वस्थ हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या फिर ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, उनको बहुत ही सचेत होके करना है, किसी योग शिक्षक की निगरानी में करना है। तो ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम का आपने अभ्यास करना है। अब हम करेंगे कपालभाति क्रिया। कपालभाति प्राणायाम नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग ऐसा सोचते हैं कि कपालभाति प्राणायाम है, लेकिन कपालभाति एक शुद्धि क्रिया है। ये षट कर्म है, जो हमारे शरीर की शुद्धि करता है उसे षट कर्म बोलते हैं, उसे शुद्धिकरण बोलते हैं। तो कपालभाति हमारे शरीर को शुद्ध करती है, तो इसे हम षट कर्म में लेंगे, ना कि हम प्राणायाम में लेंगे। तो सबसे पहले कपालभाति करने के लिए हम फूंक लगाएंगे। बहुत से लोगों को ये दिक्कत होती है कि कपालभाति तो हम कर ही नहीं पाते हैं, हमें आती ही नहीं है, कैसे करना है। तो आज मैं आपको एक सरल टेक्निक सिखाती हूँ कि आप कैसे कपालभाति को आसानी से सीख सकते हैं। आप वज्रासन में चाहे तो बैठ सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे सुखासन में या फिर अर्ध पद्मासन में या फिर पद्मासन में बैठ सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, फूंक लगानी है। जैसे कि आपके सामने मोमबत्ती है और आप उसे बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। जब हम फूंक लगाते हैं तब हमारा पेट अंदर जाता है और हवा बाहर निकलती है। आपने देखा होगा कि जब भी आप फूंक लगाते हैं ऐसे, लेकिन जोर से जब फूंक लगाते हैं तो पेट अंदर जाता है। तो ऐसे ही आपके सामने बहुत सारी मोमबत्तियां हैं, ऐसा आप फील करें और उसे आप बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लगातार आपने बुझानी है। ऐसे आपने लगातार 20 बार फूंक लगानी है। ऐसे आपने
3 सेट करने हैं, जिससे क्या होगा, आपका पेट अंदर जाएगा और आपकी हवा बाहर निकलेगी। तो ये हो गई फूंक वाली क्रिया। अब हम करेंगे कपालभाति। जैसे हमने मुंह से सांस को छोड़ा था, वैसे ही हम नाक से छोड़ेंगे। उसी प्रकार से, उसमें कोई फर्क नहीं है, जैसे हमने मुंह से सांस को छोड़ा था वैसे ही हम नाक से सांस को छोड़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम सांस लेंगे। कपालभाति करने के लिए हम तैयार हो जाएंगे, सांस को लेंगे। अब हम अपने नाक से सांस को छोड़ेंगे। जैसे पहले हम मुंह से सांस को छोड़ते थे, वैसे हम नाक से छोड़ेंगे। शुरुआत में आप 20 बार कर सकते हैं। फिर 1 मिनट में आपने 60 स्ट्रोक लगाने हैं, यानी कि 60 बार आपने स्ट्रोक लगाने हैं, तभी आप इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप सिर्फ 20 बार लगा सकते हैं, या फिर आप 10 बार लगा सकते हैं। आपका वजन बहुत ज़्यादा है, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो 10-10 बार कीजिए। 10 के 4 सेट लगा लीजिए कपालभाति के। फिर आप 20 बार, 30 बार, ऐसे आप अपनी अवधि को बढ़ाएं। फिर 1 मिनट में आपने 60 स्ट्रोक लगाने हैं, यानी कि 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक आपका लगेगा। तो ऐसे आपने अभ्यास करते रहना है। फिर आप कपालभाति नियमित रूप से करें। ऐसा नहीं कि आपको आ गया तो फिर आप उसे छोड़ दोगे। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं, जो लोग मेरे सेंटर में भी आ रहे हैं, उनको योग अभ्यास आ गया। मान लीजिए कि उनको सूर्य नमस्कार आ गए, या फिर वो चक्रासन बहुत ही आसानी से कर पा रहे हैं, तो फिर चक्रासन का अभ्यास ही छोड़ देते हैं कि चक्रासन तो हमें आता ही है। फिर 6 महीने के बाद वो खुद देखते हैं कि चक्रासन तो हम कर ही नहीं पाते। तो अभ्यास आपने लगातार रखना है। ऐसा नहीं कि आपको आ गया आसानी से, अब तो हो रहा है, तो फिर हम इसे साइड पर रख देते हैं और दूसरे आसनों की ओर बढ़ते हैं। ऐसा नहीं करना है। अभ्यास नियमित रूप से करना है, तभी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, तभी आप आसन पर विजय प्राप्त कर पाएंगे, तभी आप प्राणायाम अच्छे से कर पाएंगे। तो ऐसे हम कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम यानी मधुमक्खी की आवाज वाला प्राणायाम। इस प्राणायाम को करते समय हमें मधुमक्खी की आवाज सुनाई देती है अपने कानों में। अगर आप नियमित रूप से भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो आपके चक्र भी एक्टिव हो जाते हैं, आपका हृदय चक्र भी एक्टिव होता है, और कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में भ्रामरी प्राणायाम विशेष रूप से लाभदायक है। अगर आप नियमित रूप से भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तो आपका थर्ड आई चक्र भी एक्टिव हो सकता है, लेकिन नियमित रूप से करना है। ऐसा नहीं कि आपने 2 दिन अभ्यास किया और फिर आप नहीं कर रहे हैं। लगातार आपने अभ्यास करना है। 6 महीने तक आप लगातार योग अभ्यास करें, प्राणायाम करें, आपके शरीर में छोटी मोटी बीमारियां तो यूं चली जाएगी। ये मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ। ये मेरा ओपन चैलेंज है कि अगर आप 6 महीने तक बिना किसी ब्रेक लगाए योग अभ्यास और प्राणायाम कर रहे हैं तो बहुत सारी बीमारियां तो यूं चली जाएगी। तो चलिए अब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। सबसे पहले तो हमारे हाथ रहेंगे ज्ञान मुद्रा में, सांस को भरेंगे, फिर अपना अंगूठा अपने कानों के अंदर छुपा लेंगे ऐसे। पहली उंगली आपकी आईब्रो के ऊपर, बीजी आईब्रो के नीचे, दूसरी, गुजराती में बीजी बोलते हैं लेकिन हिंदी में दूसरी हम बोलेंगे। पहली आईब्रो के ऊपर रहेगी, दूसरी आईब्रो के नीचे, तीसरी रहेगी आपके पलकों के नीचे इस प्रकार से, और चौथी रहेगी आपके दोनों नोस्ट्रल के आसपास इस प्रकार से। और ऐसे आपने म का उच्चारण करना है ऐसे। तो ऐसे आपने उच्चारण करना है, तो आपको मधुमक्खी की आवाज सुनाई देगी। अगर आपको मधुमक्खी की आवाज सुनाई देती है तो आप सही तरीके से कर रहे हैं। तो चलिए एक बार फिर से आप मेरे साथ कीजिए। सांस भरिए,
ऐसे आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें। 5 बार आपने अभ्यास करना है। शुरुआत में आप 3 बार करें, फिर आप अपनी अवधि को बढ़ाएँ, 5 बार अभ्यास करें, आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो आपने नियमित रूप से 2 प्राणायाम का अभ्यास तो करना ही करना है, भस्त्रिका और भ्रामरी, और कपालभाति क्रिया नियमित रूप से करें, अपनी साँसों पर ध्यान केंद्रित करें। नियमित रूप से करना है, ऐसा नहीं कि आपने 1 दिन किया, फिर दूसरे दिन आप भूल गए, फिर 1 महीने तक कुछ भी नहीं कर रहे हैं, फिर से शुरू कर रहे हैं, 1 हफ्ते तक कर रहे हैं, फिर ब्रेक लगा रहे हैं, ऐसा आपने नहीं करना है। नियमित रूप से आप करें, 6 महीने तक करें, 1 साल से करें, आजीवन करें तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जैसे खुराक हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, वैसे योग अभ्यास भी बहुत ज़रूरी है। जैसे खाना खाए बिना हम नहीं रह पा रहे हैं, वैसे ही हमारा शरीर, अगर हम योग अभ्यास नहीं करेंगे, फिज़िकली हम एक्टिव नहीं रहेंगे, तो हमारा शरीर भी नहीं चल पाएगा। तो ये आपने ज़रूर ध्यान में रखना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। आपको जो भी क्वेश्चन हो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं हम अब अगले वीडियो में।